हो रहा था जो मैं चाहता था। मैं आया था कॉर्पोरेट सेक्टर से, जहां रोज ऐसे टाई लगा के आना जाना होता था, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा था, जहां पर हम बाजार में घूमते तो कैसे लोग मिलते थे हमको? टी शर्ट। विभा जी टी शर्ट नहीं पहनते हैं, टी शर्ट नहीं पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं, एक गंजी जिसमें बीच में ऐसे आगे छाती पे पॉकेट होता है, कॉटन की होती है, वो पहनते हैं, और जूता उता नहीं पहनते क्योंकि बैठे तो रहना पड़ता दुकान में पूरे टाइम। ऐसे ही लोगों से पाला पड़ रहा था सुबह से लेकर रात तक। और एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, उसमें मैंने नोटिस की, उस दौरान मैं कहीं जाता था कलेक्शन करने, तबादला करने, किसी की दुकान में बैठता तो वो लोग मेरे को उठने नहीं देते। अरे बैठिए भैया, अरे 10 मिनट और बैठिए। मैं समझ नहीं रहा था कि क्या होता है, मुझे लगा कि बड़ा प्यार करते हैं सब मेरे को। फिर मैंने कहा धंधा वंधा तो करते नहीं, खाली प्यार करते हैं, है ना। काफी समय के बाद मैंने महसूस किया क्या हो रहा है। हो ये रहा था कि जिन लोगों के बीच मेरा उठना बैठना था, मैं उन सब में थोड़ा बेहतर था, है ना। फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से, एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैं उनसे थोड़ा बेहतर था, मेरा एक्सपोजर उनसे बहुत ज्यादा था। तो मैं जो बातें करता था उसमें उनको कुछ कुछ सीखने को मिलता था, अच्छा लगता था। मैंने मुझे क्या सीखने को मिलता था? कुछ नहीं। यानी कि मैं जीवन में कुछ भी नहीं होते हुए भी एक ऐसी जगह पे खड़ा हो गया था जहां से ऊपर जाना संभव नहीं था। यानी मेरी ग्रोथ बंद हो गई थी। इस बिजनेस में तो आते ही 4-6 महीने में, साल में आपको पता चल जाता है कि अपने से ज्यादा कामयाब लोगों के बीच में उठेंगे, बैठेंगे, उनसे बात करेंगे तो हमेशा आपका ग्राफ ऊपर को चलता रहेगा। तब कोई बताने वाला नहीं था। लंबी कहानी को छोटा करते हैं, और मेरे एक दोस्त थे जो डॉक्टर थे, उनके साथ मैं अपने कुछ कल्चरल इंटरेस्ट शेयर करता था, है ना। मेरे शौक यही सब थे। मैं पढ़ने उड़ने वालों में से नहीं था। स्कूल में भी किसी भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट बोलिए मेरे पास है। हाई जंप, लॉन्ग जंप से लेकर के 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल मैंने नेशनल तक खेला। क्रिकेट मैंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के लिए खेला। इसी तरह के मेरे इंटरेस्ट थे। एक मीडियोकर रहना पर जिंदगी में एक्सेल करना, समझ ना, इसी तरह का इंटरेस्ट था। और उनके जरिए हमारी लाइफ में हमारे जो अपलाइन है अभी, है ना, उनका आना होता है। उनके घर पर मैं एक बार बैठा था और वहां पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी पहुंचते हैं। मैं इनको नहीं जानता, ये भी मुझे नहीं जानते, पर इन्होंने मेरे बारे में उनसे कुछ सुना था। उन्होंने कहा कि ये संजीव पांडे जी हैं। उन्होंने कहा ये डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी। डॉक्टर साहब ने कहा कि सुना है पांडे जी आप एसएमएस बड़े अच्छे अच्छे भेजते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से बिजनेस शुरू होता है। ये आप लोगों के लिए काम की बात है जो बता रहा हूं आगे, ठीक है। यहां से कुछ सीखने की चीज है। उन्होंने कहा कि सुना आप एसएमएस बहुत अच्छे भेजते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपना फोन नंबर दे दीजिए मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा आप एसएमएस बहुत अच्छे भेजते हैं। और मैं तब तक आपको बता दे रहा हूं, आज मैं कोशिश की थी कि मैंने वहां से चढ़ के आऊं, तो मैं फाइनली यहीं चढ़ गया। मैं कोई नियम कानून मानने वालों में से नहीं था। मैं बहुत ही बेढंगा, बहुत ही अड़ियल इस तरह का इंसान था। किसी को कुछ समझता नहीं था। मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उस दिन इनको ठेस लगी थी कि नहीं, पर उन्होंने कहा डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह, और मैं इनकी तरफ देख भी नहीं रहा था, है ना। मैं बहुत एरोगेंट टाइप का था। तो उन्होंने कहा कि तो मुझे भी एसएमएस भेजा करिए, मेरा भी नंबर ले ली। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा बोलिए अपना नंबर, मैं फोन पे डायल कर दे रहा हूं, मेरा नंबर आपके पास चला जाएगा। इस तरीके से फोन नंबर एक्सचेंज हो गया। और एक दिन रात को 10 बजे के आसपास का समय था, दिसंबर का महीना था। मैं कलेक्शन करके बाजार से लौटा था और अपने ऑफिस में बैठ के नोट गिन रहा था, और फोन आता है। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह बोल रहा हूं। मैंने कहा हाँ डॉक्टर नमस्कार, बोलिए कैसे हैं, ये है वो है, कहां बाहर है क्या कहीं। मैंने कहा नहीं बस अभी तक आने से लौटा हूं, ऑफिस में बैठा हूं। उन्होंने कहा दरवाजा खोलिए, मैं बाहर खड़ा हूं। हेलो, यहाँ मैसेज है, हाँ यहाँ मैसेज है, उसको ले लीजिएगा। नहीं मिला मैसेज तो अपने अप्लाई से समझ लीजिएगा। और इस तरीके से अंदर आके बैठते हैं। और देखिए अप्रोच, उन्होंने मुझे अगर ये कहा होता कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो मैं आपको बता दूं मैं बिजनेस में किसी को कुछ समझता नहीं था। मैंने बिजनेस पढ़ा था और बहुत साल बिजनेस पढ़ाया था, और अच्छे अच्छे लोगों को बढ़िया सेल्समैन बनाया था।
और हम उन लोगों में से थे जो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम गंजे को कंघी बेच देते हैं, उन्हीं में से था मैं। तो अगर उन्होंने कहा होता कि बिजनेस, तो मैं कतई ही उनकी बात सुनता नहीं कुछ भी। मैं कहता कि और कुछ बात करिए, बिजनेस यहाँ गले तक भरा हुआ है, ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम। लेकिन उन्होंने मेरे बारे में थोड़ा जानकारी रखी हुई थी और अपनी बात नहीं की। वो एक डॉक्टर है, वो अपनी बात कर सकते थे। उन्होंने मुझसे कहा, सुना है आपको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं डॉक्टर साहब यहाँ सामने बैठे हैं, मेरा सौभाग्य है। आप लोग एक बार उनके जोरदार क्लैप करें। आज शायद पहली बार मैं उनके सामने उनको डिटेल में याद दिला रहा हूं, सब उनको तो भूल गया होगा। उन्होंने मेरे जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदली हैं। तो उन्होंने कहा कि सुना है आपको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ लगता है, ठीक सुना है। उन्होंने कहा तो जो लोगों की मदद करते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। मैंने कहा होता है, किसी को पैसा दे दिए तो वापस नहीं आता, किसी की हेल्प करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी। अच्छा मैं इसी टाइप का था तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लग गई। मैंने कहा मेरे तो घर वालों से लड़ाई रहती है, वो लोग कहते तुम एक बचे हुए हो मदद करने के लिए और इतने लोग तो हैं, क्या जरूरत उधर जाने की, पता नहीं कौन है, उनको जानते भी नहीं उनको। तो क्या अच्छा ये बताइए, अगर आप लोगों की मदद करें और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जैसे इधर आपका पैसे का नुकसान हो रहा है तो उधर से पैसा आ जाएगा, लोगों की मदद करें, आपकी जिंदगी में और टाइम हो जाएगा लोगों की मदद करें, आपका एनर्जी लेवल और अप हो जाएगा लोगों की मदद करें। अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आपको ये सब दे लोगों की मदद करने के एवज में, तो मैंने कहा वो तो बड़ी अच्छी बात है। बस बिजनेस प्लान खत्म हो गया। उन्होंने एक सीडी निकाली, उन्होंने कहा ये एक सीडी है, मैंने भी नहीं देखी है, नई है, ये जो आपका कंप्यूटर में ऑफिस में बैठा था, उन्होंने कहा जो आपका कंप्यूटर है इसमें सीडी चलती है। उनको खूब अच्छे से पता है कि कंप्यूटर में सीडी चलती है। वो इसमें सीडी चलती है? मैंने कहा हाँ चलती है, मैं तो एक्सपर्ट हो गया। मैंने उसको खोला, निकाला, लगाया और चला दिया, प्ले कर दिया। और उसमें एक वाइफ हस्बैंड स्टेज पर उनका कुछ बड़ा अपनी कुछ स्टोरी शेयर कर रहे थे। हमने 5-7 मिनट सुना होगा और डॉक्टर साहब ने कहा देर हो गई है, मैं चलता हूं, आप इसको सुन लीजिएगा, मैं 2 दिन बाद आपसे ले लूंगा। और वो चले गए। आपको क्या लगता है मैंने सीडी बंद कर दी होगी, देखता रहूंगा? मैं देखता रहा, मुझे लगा कि थोड़ी सी है, देख लेता हूं, पता नहीं फिर कब देखूंगा, नहीं देखूंगा, 2 दिन बाद उनको वापस भी चाहिए। बस इतनी ही चीजें देख के मुझे एक अच्छा सा एहसास हुआ और मुझे कुछ मालूम नहीं। उसके बाद 2 दिन बाद आप आए, आपने कहा कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा था। बोले यहां साइन कर दीजिए। और दोस्तों वो जो यात्रा शुरू हुई, ये आज आपके सामने खड़े हैं हमने क्या पाया इस बिजनेस से, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अभी सुधा आपसे बता रही थी हमारे 3 बच्चे हैं। हमारे किसी भी बच्चे का नाम अस्पताल के किसी डॉक्टर के रजिस्टर में नहीं लिखा गया आज तक। समझ रहे क्या कह रहा हूं? समझ रहे क्या कह रहा हूं? कहीं किसी को बोलता मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों को विश्वास नहीं आता ऐसा बोलो तो, है ना? जैसा कि ये कह रही थी, है ना, 2 बच्चे हमारे बाद में हुए और यहां आपके बीच में भी एक बच्चा हमारा बैठा हुआ है ना? लोगों को ऐसा विश्वास नहीं आता। ये एक बड़ी चीज है जो हमने पाई। आज मैं लोगों को देखता हूं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, है ना, परेशान है, हर दूसरे तीसरे चौथे महीने हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, दवा चल रही है, कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, कभी कुछ बिगड़ रहा है, कभी कुछ बिगड़ रहा है। ये हमने देखा ही नहीं जीवन में। और आज भी मुझसे कई बार लोग पूछ देते हैं कि कोई डॉक्टर बताइए अच्छा उन्हें क्या करना है। बोले वो इसको ना बच्चे को दिखाना था। मैं तो जानता नहीं। बोले अरे आप तो हेल्थ के सेक्टर में इतना काम करते हैं, आप नहीं जानते? मैंने कहा नहीं जानता भाई ना, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है किसी बच्चे के डॉक्टर के पास बच्चा लेके जाने का, इसलिए मुझे नहीं पता। ये हमने एक बड़ी चीज इस बिजनेस से पाई। इसके बाद जो चीजें मैं खोज रहा था, संडे के संडे टाई लगा के चमक धमक करके आ जाइए यहाँ पर। हेलो, ये चाहिए था लाइफ में, ये चाहिए था लाइफ में। नहीं तो क्या होता है, लोग मुरझा जाते हैं। अच्छा जोक सुनाइए, ठीक से हंस नहीं पाते, है ना? अच्छा जोक सुनाइए, ठीक से हंस नहीं पाते। क्यों? पिछले 10 साल से ऐसे ही है चेहरा, कभी अचानक एक दिन ऐसे करना पड़ेगा, होता नहीं है। तो हम यहां पर बिजनेस पैसा इस वजह से कनेक्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये
बिजनेस सिर्फ बिजनेस इसलिए बोला जाता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, पैसा होता है। ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। आपको जीवन में क्या चाहिए? अच्छे लोग चाहिए सबको। किसी से भी कहूं कि अपने पर्सनल घेरे के लोगों का नंबर बनाइए, लिस्ट बनाइए, कितने लोग होंगे? 100, 200, 300, 500? इससे ज्यादा लोग हैं किसी के पर्सनल सर्कल में? 500 से ज्यादा नहीं ना। वो उन 500 लोगों की बात कर रहा हूं जो आपके बच्चे के बर्थडे में आएंगे, आपकी एनिवर्सरी पर आएंगे, आपके यहाँ घर पर शादी पड़ेगी तो उसमें आएंगे, और कुछ दुख सुख हुआ तो उसमें आएंगे। ये वो 500 लोग हैं, ठीक है ना। इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे सच्चे बेहतरीन इंसान हैं और आपने अपने जैसे कुछ लोगों को खोजा और उन्होंने अपने जैसे, आज हमारे पास 500 या उससे अधिक ऐसे लोगों का एक सर्कल है जो हमारे जैसे हैं। अपनी तो जिंदगी बन गई ना। हेलो, हम उनके बारे में अच्छी बातें करते हैं, वो हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं। हम उनको जिंदगी में आगे देखना चाहते हैं, वो हमको जिंदगी में आगे देखना चाहते हैं। और क्या चाहिए समाज में आपको? ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सोसाइटी में पैसा कितना भी कमा लीजिएगा आप, और हम रोज देखते हैं कि एक आदमी शादी कर रहा है बच्चे की, उसकी जीवन का ड्रीम था वो पूरा कर रहा है, 20 लाख रुपया खर्च कर रहा है, अच्छे से अच्छा सब अरेंजमेंट किया हुआ है। 5 लोग प्लेट लेकर खड़े हैं, 1200 रुपए प्लेट का खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं बताओ कौन जरूरत है इतना, आई तो काम जानते हैं। हेलो, क्यों कह रहे हैं? क्यों? सोच के देखिए क्यों वो बात कर रहे हैं ऐसी। क्योंकि वो उनको लग रहा है कि ये आदमी तो अपने से जिंदगी में आगे नहीं कर रहा है, 20 लाख रुपया खर्च करके शादी कर रहा है, हम तो नहीं कर पाएंगे। जलन की भावना रखते हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे। आप चाहेंगे ऐसे लोगों को अपने पैसे से खाना खिलाना? देखिए जो बातें कर रहा हूं ना, ये सब बिजनेस सब अपनी जगह पर है, रुपया पैसा कमाई सब अपनी जगह पर है। जीवन तो यही है ना जो आप जिएंगे, यही तो जीवन होगा। और अब हम उस एज में हैं जब मैं आपको 50 के पार वाली कहानी भी बता सकता हूं। 20 साल से 50 साल तक लोग दौड़ते भागते रहते हैं, पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, सोफा रखना है, ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर आपके जीवन में एक पड़ाव आ जाएगा जब आप पैसा त्यागने को तैयार होंगे। ये जो बातें बता रहा हूं इनके बदले, लेकिन क्या ये मिलेंगी तब आपको? 60-65 साल की उम्र होते होते आदमी आज इस स्टेज में पहुंच जाता है, उससे कोई बात करने वाला नहीं है। देखा आपने? रोज आप समाज में देख सकते हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। वो बच्चों को, पोते पोती नाती को बिठाते हैं बुला करके, बैठो बैठो, उनसे बात करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनके पास जिंदगी का इतना रिच एक्सपीरियंस है, उतनी जिंदगी जो उन्होंने जी वो लोगों से शेयर करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, इसलिए कोई तवज्जो नहीं मिलता। कहां जाके बताएं? कोई नहीं सुनता, अपने बच्चे नहीं सुनते, दूसरे कौन सुनेंगे? उस स्टेज पर लाइफ की एक बड़ी नीड होती है। आप इस बिजनेस पे प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड कुछ हो जाएंगे अगर 60, 65, 70 साल की उम्र में। आपको रोज 50 लोग फोन कर रहे होंगे कि मैं आ जाऊं थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा आपसे मिलना था, बात करनी थी। तो मेरी टीम के 10 लोग मेरे घर आए हैं, मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर के लिए आइए, 1 घंटा तो बताइए। कितनी संतुष्टि मिलती होगी, सोच के देखिए। कितनी संतुष्टि मिलती होगी कि अपनी बातें लोगों को बता पाते हैं, लोग मेरे से सीखना चाह रहे हैं। सिखा हर बुजुर्ग सकता है, सिखा हर बुजुर्ग सकता है, लेकिन सीखने वाले नहीं है। ये सब आपको इंटेंजिबल्स बता रहा हूं। रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा सब हो जाएगा, पर ये सब नहीं होता। तो दोस्तों ये एक लाइफ पैकेज है। लाइफ आप सोच के देखिए कि कौन सी ऐसी चीजें जो आपको बहुत पसंद है और आपको चाहिए, यही तो करना। आप सोच लीजिए अच्छे से। शुरू में आपसे यहां बात कर रहे थे ना बोर्ड पे, आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए जीवन में। आप चाहते हो कि आपके परिवार के पास बेहतरीन सेहत हो, आपके पास अच्छा घर, बढ़िया गाड़ी हो। आप चाहते हो कि आपके बच्चों में अच्छी वैल्यूज हो। जो आप चाहते हो सोच लो। आपको लगता है कि दुनिया का उद्धार करने की जरूरत है, बहुत दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन फिर क्या लगता है, पहले मुझे कोई दान पुण्य कर दे तब ना।
इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर इतनी ताकत है, तय आप कर लीजिए क्या चाहिए। और वो इंसान जिसने आपको यहां बुलाया हो, जो आपको यहां लेके आया है, जिसने इसके बारे में बताया, कुछ साल उसके ऊपर भरोसा कर लीजिए। हम डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी का ऋण जीवन में कुछ भी करने नहीं उतार सकते, कुछ भी कर ले नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि आज जो बातें बता रहा हूं ना आपको कि ये मिला, वो उनको भी नहीं पता, क्योंकि ये तो हमको महसूस हो रहा है ना। उन्होंने हमको ये सब कुछ लाके दिया, समझ रहे? तो जिसने आपको बुलाया है, याद रखे वो आपका शुभचिंतक है। आपको शुरू में कुछ भी लगेगा, कुछ भी इसलिए लगेगा क्योंकि जो अभी तक के हार्ड डिस्क के अंदर इंफॉर्मेशन है ना, अभी हम उसी के अनुसार देखेंगे। कई बार फाइल नॉट फाउंड हो जाएगा, आपको लगेगा क्या ऐसा हो रहा है, पता नहीं, बकवास। थोड़े दिन उसकी बात मान लीजिए, जैसे कह रहा है वैसे, फिर आपकी जिंदगी में इतना आनंद होगा कि आप कितना भी बताएंगे कम पड़ता रहेगा, लगेगा और बता दें, और बता दें, और बता दें। अभी चंदन जी कहां है? देखिए आपको एक और चीज बता रहा हूं, ये बहुत प्रेशियस चीज है, बहुत ही कीमती, ठीक है? चंदन जी आइए इधर। हम लोग 2-3 दिन से बाहर साथ में काम करने निकले हुए थे। परसों हम लोग जौनपुर में थे, कल हम लोग प्रतापगढ़ थे, है ना? नए लोगों से मिलना, लोगों को कुछ बताना, सुनना। तो कल एक सज्जन को हमने वहां बैठ करके प्लान बताया, और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज बताइए जो दिखे सामने से। तो मैंने कहा ठीक है, आपको एक ऐसी चीज बताता हूं। मैंने कहा मेरी क्या उम्र होगी? चंद्र जी कितनी बताई? 58। उम्र मैंने उनसे पूछा कितनी होगी? आप उनसे पूछा कि जब लोग प्लान देके खत्म किया तो कह कुछ हमें ऐसा दिखाई जो हमें तुरंत महसूस हो, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र 35 है। थैंक यू। और वो कहा कि होगी 35। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू, है ना? और मैं बाद में आगे बढ़ गया। बाद में उनको बताया कि मेरी उम्र सिर्फ 55 साल है। वो मेरी तरफ सीधे देख नहीं रहे थे उसके बाद से एक बार भी। उनको वो जेई थे, वो सिंचाई विभाग में जेई है। उनको लगा था कि मैं पढ़ा लिखा जेई नौकरी वाला, मैं कैसी तरह गलत हो सकता हूँ, शायद ऐसा महसूस हो रहा होगा। इसके बाद हम जिनके यहाँ थे, जिनके घर पर बातचीत हो रही थी, उनकी वाइफ वहां थी। वो क्या कही? वो भी कही कि आपकी उम्र 35 हुई है। हेलो, स्टेज पर इसलिए बुलवा रहा हूं कि ऐसा सब होता रहता है, लेकिन मैं एक बार सुना को बता दूं, मानने को तैयार नहीं होता। एनीवे, देखिए ये आपके साथ होगा तो कैसा लगता है? सिर्फ 55 साल है मेरी उम्र, है ना? 2-3 दिन से हम लोग बाहर थे, देर रात वहां से हम लोग शाम को चले, लेट नाइट घर में पहुंचे। हमने राजू जी से कह दिया था, विवेकानंद जी से, कि थोड़ा इंतजाम देख लीजिएगा, मैं पहुंच नहीं पाया हूं, है ना? और इतने थक गए थे, गाड़ी चलाए गए आए, इधर उधर 2 दिन बाहर रही हो, थक जाते। आज 11:30 बजे नींद लग गई, सो गया मैं आते, है ना? फिर मेरी नींद खुली नए साल में सुबह। घर में लोग अपना हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, लेकिन मैं सो गया। सुबह उठा हूं, अच्छा बहुत थक करके आएंगे, 2-3 दिन यात्रा उतरा करके, तो सुबह उठेंगे तो कितने बहुत फ्रेश हो जाएंगे। हेलो, नहीं होते ना? सुबह उठाऊं, कुछ काम वाम खत्म करके तैयारी कर रहा था, मैंने कहा निकले बाहर जरा गाड़ी देखें, साफ सुफ कर ले। देखा आगे वाला पहिया फ्लैट पड़ा था गाड़ी का, बाईं तरफ का पंचर पड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी जैक निकाला, स्टेपनी निकाला। कार का पहिया चेंज करने में कितनी मेहनत लगती है, थोड़ी सी, पसीना आ जाता है ना? सब कर वर के फिर तैयार होके यहां पर आ गए आप लोगों के बीच। अच्छा, मेरी आवाज बहुत थकी हुई लग रही है दोस्तों? ये सब चाहिए ना? चाहिए ना? 50 साल 60 साल इज जस्ट अ नंबर। कोई कहे 5 साल में सीनियर सिटीजन हो जाओगे, सीनियर बाय फुट। अभी तो हम 40 होने को नहीं आ रहे, है ना? अभी तो ये सब आनंद इस वजह से है कि हम इस अपॉर्चुनिटी में शामिल हैं। नहीं तो मैं तो सेहत के बारे में बहुत लापरवाह था, कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि सेहतमंद रहे। और जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूं, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, इस पूरी यात्रा में हमारे जीवन में एक बहुत डाउन टाइम आया। सबके जीवन में आता है, एक बहुत डाउन टाइम आया। हमारी पूरी फैमिली एक बहुत
मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई, यहां से अपने घर से 300 किलोमीटर दूर। और ज्यादा बात तो नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी बताता हूं। जब एक लंबे अंतराल के बाद मैं हॉस्पिटल से बाहर आया, जिसके अंदर करीब 13-14 दिन कोमा में भी था, उसी एक्सीडेंट में मैंने अपने पिताजी को खो दिया। बहुत मेजर एक्सीडेंट था, घर के सभी लोग इंजर्ड थे और अलग अलग वार्ड में थे। तो जब मैं काफी लंबे अंतराल के बाद अस्पताल से बाहर निकला तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय था। इनसे डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर कभी अपने पैर पर खड़े हुए तो भी 3-4 साल तो लगेगा ही। हेलो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जो आप खा लोगे तो ऐसा हो जाएगा ना। इट्स अ पैकेज। इस बिजनेस से जो हमें एजुकेशन मिली थी, जो हमें टीम मिली थी, जो हमें अपलाइन मिले थे, सबका रोल था इसके अंदर। मैंने अपने शहर में यही देखा है बार बार। हॉस्पिटल में लोग होते हैं, 2 यूनिट खून चाहिए होता है, आईसीयू के बाहर वाइफ और बच्चा बैठा होता है और एक कोई रिश्तेदार होते हैं और लोग फोन लगा रहे होते हैं 2 यूनिट खून का अरेंजमेंट करने के लिए। हम जब हॉस्पिटलाइज हुए, कोई भी परिवार में से इस स्थिति में नहीं था कि बात करता या पैसा देता या कुछ अरेंज करता। सब कुछ हमारे लिए दूसरे लोगों ने किया। ऐसे लोगों ने जिनको मैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं अभी भी जान नहीं पाया। 14 यूनिट खून चढ़ा मुझे, 14 यूनिट। किसने किसने दिया पता नहीं। 2-3 लोगों को मैं बाद में मिल पाया। लोगों ने बताया कि इनको जानते हैं। मैंने कहा नहीं। बोले इन्होंने भी आपको खून दिया था। हेलो, ये ताकत बता रहा हूं इस प्लेटफॉर्म की। ये ताकत एक दिन में लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें इतने लोग मुझे देखने या मिलने आए कि वहां उन्होंने पास बनाना बंद कर दिया, क्योंकि एक बुक जो हफ्ते भर चलती है वो एक ही दिन में पूरी फाड़ के खत्म हो जाएगी। तो भाई नाम पूछते, पेशेंट का नाम बोले संजीव पांडे, बोले जाए, पास बनाना बंद कर दिए। ये सब कहानियां मैंने बाद में सुनी, लेकिन मैं बहुत रेडी हूं उन सब लोगों का जो मुझे इस बिजनेस की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से जानते थे और सुनने पर चले आए दौड़ करके, और इस तरह की हेल्प की उन लोगों ने। अभी हमारे एक रिलेटिव लास्ट मंथ बॉम्बे से यहां आए हुए थे, तबियत खराब हो गई, यही रमा हॉस्पिटल में एडमिट थे। 5 यूनिट खून चढ़ा उनको। मेरे अलावा वहां पर हमारे सब रिश्तेदार यही रहते हैं। मेरे अलावा वहां पर कोई रिश्तेदार नहीं था जो ये सब काम करता। किसी को दफ्तर जाना था, किसी को दुकान खोलनी थी, किसी को पढ़ने जाना था, कोई आगे देख के चला गया, कोई कल आएगा, वगैरह वगैरह। दो जो मैसेज है वो ये कि इस बिजनेस में आपको जब लोग मिलेंगे ना, और जो एजुकेशन है जब आप उनके जीवन में लेके जाएंगे ना, तो जो बॉन्ड बनेंगे ना वो आपके खून के रिश्तों से कहीं मजबूत होंगे। इसी हॉल में लोग बैठे हुए। जब मैं वापस यहां आ गया, मैं बिस्तर पर था। एक बिस्तर पर रहता है मरीज तो उसका दिन कैसे बीतता है? पड़ा रहता है चुपचाप। जब लंबे समय तक, कई महीनों बिस्तर पर रहना हो तो मुझे मालूम भी नहीं चला, पिकनिक की तरह से था। वो पीछे अपूर्ण जी खड़े हैं, उनकी वाइफ जी मीरा, तो लोग घर से कुछ कुछ बना करके 3-4 लोग रोज आ जाते थे, है ना। महीना खत्म हो तो अपने अपने घर से कुछ कुछ बना के गोल सेटिंग करने आते थे। हेलो, मैं बिस्तर पर लेटा रहता था, लोग गोल सेटिंग करने आते थे, कुछ खाने पीने का लेके आ गए। बैठ के बाद पता ही नहीं चल रहा कि बिस्तर पर हैं आप, मरीज हैं। क्यों? आप तो अपने भविष्य की योजनाएं तैयार कर रहे हैं। समझ रहे बात? ये सब चीजें आज छोटी सी ऑडियंस है, बहुत लोग नहीं है, बहुत बता नहीं रहे, मुझे मालूम है समय ज्यादा ले लिया, लेकिन मौका था तो मैंने कहा आपको बताऊं ये सब, है ना। ये सब पता नहीं चलेगा, ये सब जब जीवन में घटित होगा ना तब पता चलेगा। उस दिन आप, है ना, लोगों को देखा है कि लोग रो रो कर बोलते हैं जब इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो जाते हैं, है ना, ट्रिप्स पर जाते हैं तो लोग वहां रो रो करके, आंसू पोंछ पोंछ के, लोग रो के उनके आंसू पोंछ रहे होते हैं, रुकते नहीं आंसू। क्या बोल रहे होते हैं? मैं उनका फोन नहीं उठाया करता था। हेलो, लोग कह रहे थे मैं उनका फोन नहीं उठाया करता था, है ना। इतना अफसोस हो रहा होता है उनको इस बात का, लेकिन सब माफ है, सब माफ। क्यों? क्योंकि जो फोन कर रहा था उसको पता है ना
कि दुनिया तो ऐसी है, जिस दुनिया से लोग आ रहे हैं वहां ऐसा ही है। यहाँ आने के बाद ना तो सब कुछ माफ कर देंगे। हो सकता है आपके घर वालों का फोन आप 4 बार न उठाएं तो वो माफ न करें, झगड़ा कर दें, लेकिन यहाँ अगर आपका अपलाइन 4 बार फोन करेगा और 5वीं बार में आपसे मुलाकात हो जाएगी और आप उम्मीद कर रहे हो कि बोले क्या यार तुमको 4 बार फोन किया, फोन नहीं उठाते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो कहता है और कैसे हैं? अरे नहीं वो आपका फोन आ रहा था ना तो थोड़ा मैं बिजी था ना, कोई नहीं, और बताओ। वो बात ही नहीं कर रहा, फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों पता है? क्योंकि वो सही मायने में आपका शुभचिंतक है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे आप जीवन में अच्छी चीजों से दूर हो जाए, बस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। बाकी दुनिया आनी जानी है, लोग मिलेंगे, आएंगे, जाएंगे, पीछे क्या छोड़ के जाते हैं आप? लोग आपकी किस्से कहानियां सुना रहे हो, हेलो, यही तो सफलता है जीवन की। बाकी कौन यहां रहने के लिए आया है? आएंगे, किस्से कहानियां सुना के जाएंगे, लेकिन आपके किस्से चल रहे होंगे। एक और पॉइंट आपको देना चाहता हूं, रात को बिस्तर में लेटिएगा तो सोचिएगा, जितने जीव जंतु प्राणी इस सृष्टि में हैं, उनमें हम इंसान सबसे उत्कृष्ट हैं, सबसे बेहतरीन। किसी को डाउट नहीं? जाके घर में कागज पर लिखिएगा कि वो जो कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय ये सब बनाया है इंसान ने, उनसे हम किस किस मायने में अलग हैं। जाके लिखिएगा कागज पर, और जब लिस्ट पूरी हो जाए तो देखिएगा कि उसमें से कौन कौन सी चीज आप पूरी कर रहे हैं। समझ पा रहे हो बोल रहा हूं? इस धरती पर आना, शादी ब्याह होना, बच्चे बच्चे होना, और अपना और अपने बच्चों के लिए खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर गृहस्थी, इसका इंतजाम करना। अच्छा, एक जानवर करता है कि नहीं ये सब? हेलो, करता है कि नहीं? करता है ना? आवाज नहीं निकल रही, मुझे मालूम है, नहीं निकलेगी। हम उससे अपने आप को कैसे अलग कर रहे हैं? वो क्या नहीं कर सकता जानते हैं? अगर उसके सामने इतना खाना रख दे, ढेर सारा, तो क्या करेगा? खाएगा और चला जाएगा ना। वो जो बाकी वहां पड़ा रह जाएगा। क्या वो दूसरों को ले जाके पहुंचा सकता है? नहीं। आप कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं? आपके पास कोई चीज आपकी आवश्यकता से बहुत अधिक हो गई हो तो बांट सकते हैं लोगों में, इसीलिए आप इंसान हैं। दूसरों के लिए सोच सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये ताकत हमको दिया है ऊपर वाले ने। और अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा जानवर, आप बोल रहे हैं। हेलो, क्या दोस्तों, ये सब वैल्यूज हैं, कहीं नहीं मिलती, कोई नहीं सिखाता, किसी करिकुलम में नहीं होता, है ना? यही है ये जो लोग बैठे हैं ना, ये गैदरिंग, ये थोड़े से लोग, ये यही है। ये थोड़े से क्यों है? जब इतना दूध होता है तो क्रीम कितनी होती है? एक क्रीम। जोरदार ताली बजाएं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।